guys, welcome back to my channel. This is Sukhmani Karsodi. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. कैसे हैं आप सब लोग गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की रीडिंग में हम लव लेटर रीडिंग करने वाले हैं। लव लेटर सेशन होने वाला है, जैसे कि मैंने आपको कल की रीडिंग में बताया था कि आज की रीडिंग हम लव लेटर रीडिंग करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चाहते हैं रीडिंग्स रेजोनेट हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं यहाँ पे कुछ पोस्ट करूँ एक तो उसके बारे में आपको पता चले, आपसे रीडिंग्स रेजोनेट हों। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है? उससे ही आपका रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है, एनर्जी एक्सचेंज होता है। तो प्लीज़ अगर चाहते हैं आपको सही गाइडेंस मिले, रीडिंग्स रेजोनेट हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पसंद आएगी रीडिंग तो लाइक ज़रूर करना है एंड जितना हो सके आपने इस रीडिंग को शेयर करना है। कमेंट सेक्शन में भी मुझे बताइएगा कि कैसी लगी है आपको ये रीडिंग। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल बुकिंग्स के लिए स्लॉट्स अवेलेबल हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती हैं। इफ़ यू आर रेडी टू पे, आप तभी इस चीज़ के लिए कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है गाइज? अब हम जल्दी से देख लेते हैं कि लव लेटर रीडिंग में क्या निकल कर आता है। आपके पर्सन अगर आपको कोई लव लेटर देंगे तो उसमें क्या वो बोलना चाहते हैं, जो भी मुझे चैनल मैसेजेस आएंगे, रीडिंग के थ्रू पता चलेगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो एंड तक पूरी रीडिंग देख के जाइएगा, ओके गाइस? अपने पर्सन के बारे में आप सोच सकते हैं जब तक मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ, ओके? एंड और किन टॉपिक्स पे रीडिंग देखना चाहते हैं वो भी बताइएगा। इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे फ्री रीडिंग सेशंस भी मैं करती हूँ। सिर्फ करना है आपने फॉलो, और जब भी मैं वहाँ पे फ्री रीडिंग्स के लिए पोस्ट करूँगी आप अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। आपके पर्सन आपको लव लेटर देंगे तो वो क्या होगा, ओके? उसमें वो क्या बताएंगे, क्या बताना चाहते हैं? ओके, कुछ कार्ड्स आए हैं। किंग ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ कप्स है। पहले मैं कार्ड्स निकालूंगी और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है? 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है, पेज ऑफ पेंटिकल्स है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, द डेविल है हमारे पास, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हैंडमैन, ओके? Then we got the hermit card here and the moon card. Bottom of the deck is 6 of swords, ठीक है गाइस? और भी कार्ड्स पिक करूंगी मैं आपके पर्सन की तरफ से, जो कि हम अभी आपको उनकी तरफ से लव लेटर में जो आएगा वो बताने वाले हैं। पर्सन के बारे में सोच सकते हैं, नेगेटिव इमोशंस को साइड पे रख के बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड से इस रीडिंग को देखना है, ओके? दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? इधर रख देते हैं, इधर रख देते हैं कार्ड, इधर रखेंगे, इधर रखेंगे, ओके फाइन, ठीक है गाइस? कार्ड्स विजिबल होंगे आपको, आई थिंक। नहीं भी है तो उसमें आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बस आपने अभी लव लेटर का मज़ा लेना है और बाकी चीज़ें आप छोड़ दीजिए मुझ पर। कोई भी नेगेटिव इमोशंस को कैरी नहीं करना है। एक लंबी सांस लें और फिर इस रीडिंग को आप स्टार्ट कर सकते हैं, ओके गाइस? हाय जान, कैसी हो तुम? मुझे पता है मेरे बिना तुम बहुत अकेली हो, क्योंकि मेरे शरीर का एक एक अंग मुझे बताता है कि तुम मुझे कितना मिस करती हो, तुम मुझे कितना याद करती हो। तुम मेरे साथ कहीं दूर चले जाना चाहती हो, तुम मेरे बिना बिल्कुल खुश नहीं हो। मैं रोज़ इस चीज़ को फील कर पाता हूँ, पर एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं भी तुम्हारे बिना अच्छा नहीं हूँ। मैं भी तुम्हारे बिना बहुत अकेला हूँ। जब से तुम मुझे छोड़कर गई हो, मैं अपने मन की बात, अपने दिल की बात किसी को भी नहीं बता पाता। मेरे मन में क्या चल रहा है, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं किसी को नहीं बता पाता, क्योंकि कोई है ही नहीं उस तरीके से सुनने के लिए। लोग मुझे जज करते हैं, लोग मेरे बारे में ओपिनियंस क्रिएट करते हैं जब भी मैं किसी से अपने मन की बात करता हूँ। एक तुम ही थी जो मुझे पूरे तरीके से समझ पाती थी। एक तुम ही थी जब से मेरी ज़िंदगी में आई थी, मेरी ज़िंदगी बदल गई थी। ये दुनिया बहुत बुरी है,
और अब मुझे समझ में आ रहा है, लोग अपना मतलब निकालना जानते हैं, लोग सिर्फ सामने वाले को यूज़ करना जानते हैं। मैंने तुम्हें धोखा दिया है और अब मुझे ये चीज़ समझ में आ रही है कि तुम्हें उस वक्त कितना बुरा लगा होगा जब मैंने तुम्हें चीट किया, मैंने तुम्हें धोखा दिया, मैं तुम्हें छोड़ कर गया, मैंने तुम्हें तन्हा अकेला छोड़ दिया। कैसा लगा होगा तुम्हें, मैं अब सोच सकता हूँ। तुम्हें कैसे मैंने झूठ बोला मुझे नहीं पता, कितने झूठ बोले मैंने तुम्हें मुझे नहीं पता, मेरे पास शायद गिनती भी नहीं है। पर आज एक चीज़ जानता हूँ कि तुम्हारे बिना अब कुछ अच्छा नहीं लगता, और तुम ही एक मेरी सच्ची साथी थी, तुम ही एक ऐसा इंसान थी जिसको मैंने खो दिया है। कभी कभी मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें खो दिया है, मैंने अब तो मेरी ज़िंदगी में पता नहीं कभी आओगी या नहीं आओगी। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अब पाना बहुत मुश्किल हो गया है। तुम एक ट्रेजर की तरह हो जिसको अब मैं कभी नहीं देख सकता, कभी नहीं मिल सकता, कभी उसको फील नहीं कर सकता, उसका एहसास नहीं हो सकता। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया है मेरी ज़िंदगी में। बट सच मानो, मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहता हूँ, मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें वो प्यार देना चाहता हूँ जो तुम हमेशा मुझसे मांगा करती थी, जो तुम मुझे बोलती थी कि मुझे तुमसे ये प्यार चाहिए, तुम्हारा केयर चाहिए, और मैंने नहीं दिया। अब मेरे साथ भी वैसा ही हो रहा है। अभी भी मैं बहुत हर्ट हूँ, मैं बहुत अकेला हूँ, और लोग मुझे चीट कर रहे हैं, लोग मुझे यूज़ कर रहे हैं। मुझे पता है, फिर भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मैं क्या करूँ मुझे नहीं पता, क्योंकि जब भी तुम थी तुम मुझे एक सही रास्ता दिखाती थी। तुमने कभी मेरा इस्तेमाल नहीं किया, मुझसे दिल से प्यार किया, मुझसे सिर्फ प्यार मांगा और कुछ नहीं मांगा। सिर्फ तुमने मेरे से मेरा साथ मांगा, मेरे से मेरा केयर मांगा, सिर्फ वो प्यार के 2 लम्हे मांगे जो शायद अब मुझसे कोई नहीं मांगता। सबको अपने मतलब, अपने स्वार्थ से मतलब है और कुछ नहीं। सब मुझे यूज़ कर रहे हैं और अकेला हूँ अब तुम्हारे बिना, बहुत अकेला हूँ। तुम्हारी अब असली अहमियत मुझे पता चली है कि तुमने मेरे लिए क्या कुछ किया है। एक बात रोज़ दिमाग में आती है जब सुबह उठता हूँ कि तुम्हारा चेहरा दिमाग में आता है, और ऐसा लगता है कि क्या तुम मुझे कभी अब एक्सेप्ट करोगी, क्या तुम अब मेरा हाथ कभी पकड़ोगी। अगर मैं तुम्हें अपने इमोशंस बताऊँगा, अपने मन की बात बताऊँगा, ये बताऊँगा कि मैं तुम्हारे लिए क्या फ़ील करता हूँ, तुम्हारी मेरी लाइफ में कितनी ज़रूरत है, उस ज़रूरत के मुझे नहीं पता। मैं बहुत स्टक हूँ, मैं सच में अटक गया हूँ। क्या तुम उन फीलिंग्स को अब कभी समझोगी भी या नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे पता है मैंने तुम्हें चीट किया है, मैंने तुम्हें धोखा दिया है, और अब इतनी शर्मिंदगी है मेरी आंखों में कि मैं तुम्हारे पास आना भी नहीं चाहता हूँ। ये सोच कर कि शायद सच में तुम्हें मेरे जैसा इंसान तुम्हारी लाइफ में नहीं होना चाहिए, तुम्हें एक बहुत अच्छा इंसान चाहिए। शायद मैं उस काबिल शायद नहीं हूँ कि मुझे तुम मिल सको। सच में तुम्हें बता रहा हूँ, और अब अपने अंदर अपने इमोशंस दबा के रखता हूँ कि तुम्हें अब मैं हमेशा झूठा ही लगूँगा, फरेबी ही लगूँगा, जो कि छोड़ कर चला जाएगा, जो कभी हाथ नहीं पकड़ेगा, जो हमेशा धोखा देगा। बट अब मैं बदल गया हूँ। अगर तुम्हारे मन में मेरे लिए ज़रा सा भी प्यार बाकी है तो प्लीज़ मुझे अपना लेना जब भी मैं तुम्हारे पास आऊँ। मुझे जज मत करना, मुझे डांट लेना, मुझसे गुस्सा हो जाना, पर मुझे ज़रूर अपनाना। मैं तुम्हें सच में ये सारी प्रॉब्लम से दूर लेकर चला जाऊँगा। जो भी तुम अभी फेस कर रहे हो, जितने भी मैंने तुम्हें दुख दिए हैं ना, वो सब दुखों से तुम्हें मैं दूर लेके चला जाऊँगा, जहाँ पे सिर्फ तुम्हारी मेरी, हम दोनों की दुनिया होगी, और तीसरा कोई भी वो इंसान नहीं होगा जिसने हमारे रिलेशनशिप को ख़राब करने के बारे में सोचा, जिसकी वजह से, जिनकी बातों में आके मैंने तुम्हें धोखा दिया। मैंने अपने दोस्तों की बातों में आके, अपनी फैमिली, मुझसे जो कुछ तुम्हारे बारे में कोई कहता था, मैंने उसकी बातों में मैं आ गया। कभी कभी तो मैं उनके साथ मिलकर भी तुम्हारी बातें करी हैं, ये सच है, मैंने करी हैं। पर अब मैं अपनी हर एक गलती को मानता हूँ। प्लीज़ एक मौका मुझे ज़रूर देना। मैंने भगवान के आगे सब कुछ सरेंडर कर दिया है, सब कुछ छोड़ दिया है, पर
इतना फंस गया हूँ ना, अब समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ, कौन सा सच तुम्हें बताऊँ, कौन सा झूठ छुपाऊँ, क्या करूँ, मुझे कुछ नहीं पता। मेरे ऊपर बहुत बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और मैं अपनी खुद की प्रॉब्लम्स के कारण ही फंस गया हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सेपरेशन हम दोनों का हुआ है ना, ये सेपरेशन हमको अपने रिश्ते को बेटर बनाने के लिए यूज़ करना चाहिए और मैंने किया है, मैंने किया है। अब जब तुम मुझे मिलोगी ना तो मैं एक भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि अब तुम्हें मैं नहीं चाहिए और ये मेरा दिल बहुत दुखता है ये जानकर कि अब तुम्हें मैं नहीं चाहिए हूँ, क्योंकि मैं हर पल अब तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। मुझे लगता था कि तुम्हारे बिना सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा, लाइफ बहुत इजी हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कोई चिक चिक नहीं होगी, सब कुछ कितना अच्छा होगा, मुझे जो करना है मैं कर पाऊँगा। पर मैं बहुत गलत था, बहुत गलत था और अब मेरा दिल बहुत दुखता है कि तुम मेरी ज़िंदगी में क्यों नहीं हो। जब मैंने तुम्हें जाने दिया ना, तब से ही मुझे तुम्हारी कद्र आई है, तब से ही मुझे पता चला है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता था। यकीन मानो वो बचपना था, वो अलग दौर था जब मैंने इमेच्योर डिसीजंस लिए, तुम्हारे प्यार को नहीं समझा। वो मैं अलग था, अब मैं बहुत मैच्योर हो गया हूँ। इस दुनिया ने, जालिम दुनिया ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी फॉर नॉट रिप्लाइंग टू योर मैसेजेस। पर मुझे पता ही नहीं था मुझे क्या बोलना है। मैंने तुम्हारे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं किया है, मैं मानता हूँ, पर मुझे नहीं पता था उस वक्त मैं तुम्हें क्या रिप्लाई करूँ। मैं क्या बोलूँ, मुझे नहीं पता। मैं फंस चुका था, मैं पूरे तरीके से फंस चुका था। अभी भी मुझे तुम्हारे सहारे की ज़रूरत है। मैं अटक गया था रास्ते में जैसे। पर एक बात का तो मैं 100% प्रॉमिस करता हूँ कि सिर्फ एक मैसेज, एक कॉल दूर हूँ। जब भी तुम मुझे दिल से याद करोगी, तुम मुझे दिल से मैसेज करोगी, कॉल करोगी, तुम्हें मुझसे मदद चाहिए होगी, मैं हमेशा सबसे पहला इंसान होऊंगा जो तुम्हारे लिए खड़ा रहूँगा। ये सारी दुनिया जो हमारे बीच में आकर हमारे रिश्ते को ख़राब करने के बारे में सोच रही थी, अब उस पूरी दुनिया को मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे लिए। एक बारी तुम मुझे उस नज़र से ज़रूर देखना और मुझे प्लीज़ मेरी गलती के लिए माफ़ कर देना। प्लीज़, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, दिल से मुझे माफ़ कर देना, तो भगवान अपने आप रास्ता दिखा देंगे। जब तुम मुझे दिल से माफ़ कर दोगी ना, तो सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी और हम दोनों एक हो जाएंगे। पर मुझे माफ़ ज़रूर कर देना, मैं हाथ जोड़कर तुम्हारे आगे विनती कर रहा हूँ। गलती हो गई मुझसे, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ और उस टाइम पे मैं भटक गया था। अब मैं आना चाहता हूँ तुम्हारे पास, बस मुझे अपना लेना और कोई भी ऐसा सिग्नल दे देना, साइन दे देना, जिससे मुझे पता चल जाए कि तुम मुझे आज भी उतना ही याद करती हो, उतना ही मिस करती हो जितना मैं तुम्हें करता हूँ। मैं भी नहीं दिखाता, मैं ऊपर से ऐसा कठोर बन जाता हूँ, मैं नहीं दिखाता कि मेरे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है। चाहे तुम मुझे सामने से देखती होगी और सोचती होगी यार इस इंसान ने मेरे साथ कितना गलत किया, इसको ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ता, ये अपनी लाइफ में कैसे बिज़ी हो गया है, खुश है। पर सच्चाई ये नहीं है जान, ये बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मेरे मन में तुम्हारे लिए आज जो इज़्ज़त है, जो प्यार है, शायद जब तक मैं दुनिया के धक्के नहीं खाता तब तक मुझे वो प्यार तुम्हारे लिए कभी फ़ील नहीं होता। अब मैं समझ पाता हूँ कि मैंने हीरा छोड़ दिया और पत्थरों में रह गया हूँ। मुझे माफ़ कर देना और मैं जल्दी तुम्हारे पास आऊँगा। बस मुझे अपना लेना, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और तुम सिर्फ मेरी हो। किसी और की बातों में मत आना, किसी और के झूठी दिखावों में मत आना। कोई तुम्हें मेरे जितना प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं सच में तुम्हारी अहमियत अब जानता हूँ और तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरा सारा टेंशन तुम पे है और यकीन मानो, तुम पता नहीं इस चीज़ को बिलीव करोगी, नहीं करोगी, मानोगी या नहीं मानोगी, पर आज भी मैं तुम्हें स्टॉक करता हूँ। आज भी मैं तुम्हारी प्रोफाइल छुप छुप के देखता हूँ, ऐसे अकाउंट से देखता हूँ जो शायद तुम्हें पता भी नहीं है। तुमने मुझे बहुत बारी ब्लॉक भी किया है बहुत से अकाउंट्स पे, बट फिर भी मैं तुम्हें देखता हूँ। बहुत सारे दोस्तों को बोल रखा है तुम्हारे को देखने के लिए, क्योंकि
जानना चाहता हूँ तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, कोई और तो नहीं है, बट हाँ कभी कभी मुझे लगता है कि तुम किसी और से बातें करती हो और तुम किसी और में इंटरेस्टेड हो। पता नहीं ये सच है या झूठ है, बट बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मुझे तुमसे चाहिए और सिर्फ तुम ही से चाहता हूँ उन उन बातों का, उन सवालों का आंसर, सिर्फ तुमसे और किसी और से नहीं। दुनिया कुछ भी बोले, मुझे पता है आज भी तुम मुझसे प्यार करती हो और उतना ही करती हो जितना मुझे पहले किया करती थी। सिर्फ हमको ये गैप जो हमारे बीच में क्रिएट हो गया है, ये जो एक बीच में ब्लॉक क्रिएट हो गया है ना, उसको तोड़ने की ज़रूरत है और हिम्मत करने की ज़रूरत है। मैं अभी भी हिम्मत नहीं हारा हूँ, मुझे पता है वो वक्त भी आएगा। अगर ये वक्त है तो वो वक्त भी आएगा जब हम एक होंगे और साथ में खड़े होकर पूरी दुनिया से हम लड़ रहे होंगे अपने प्यार के लिए। और जो लोग हम पे कल हंसते थे, आज वो हमको देखकर खुद शर्मिंदा होंगे कि उन्होंने कितना गलत किया था हमको दूर करके। तो बस यही दुआ करता हूँ कि जल्द से जल्द हम मिलें और एक हो जाएं। तब तक अपना बहुत ख्याल रखना और दुआओं में याद रखना। हेलो गाइस, ये थी आपकी बहुत प्यारी सुंदर इमोशनल लव लेटर रीडिंग एंड वेरी हार्ट टचिंग। मेरा तो बिल्कुल जैसे आँखें ही भर आई हैं, लाइक रियली टू इमोशनल एंड दिस पर्सन रियली लव्स यू, आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपके बहुत करीब हैं। तो गाइज़, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है और ऐसी रीडिंग्स आप और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना है। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं और अगर टैरो कार्ड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, पेंडुलम डाउजिंग फेस रीडिंग सीखना चाहते हैं, उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाय।